चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। इंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की एक महान क्रांतिकारी योद्धा, एक बहादुर क्रांतिकारी योद्धा। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। ऐसी महान क्रांतिकारी योद्धा का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे, जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के दरबारी सलाहकार थे। इनकी माता भागीरथी बाई, जो धार्मिक और संस्कारी महिला थी। इनकी माता भागीरथी बाई का निधन इनके बचपन में हो जाता है। तब इनके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी पिता मोरोपंत तांबे पर आ जाती है। तब इनके पिता मोरोपंत तांबे इनको पिट्रू उत्तर प्रदेश में ले आते, क्योंकि पिट्रू में मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड का दरबार लगता था। वहां पे इनको ले आते हैं। वहां पे लाने के बाद इनको सभी महिलाओं से अलग शिक्षा दी जाती, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट। इनको पढ़ाई के साथ साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में प्रशिक्षण दिया गया। ये बचपन से साहसी, निडर व आत्मविश्वास। इनकी तेज बुद्धि व निडर स्वभाव के कारण इनको लोग अलग पहचान देते थे, अलग सम्मान देते थे। ये जब 14 वर्ष की थी तब 1842 को इनका विवाह होता है, झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ होता है। तब झांसी के राजा गंगाधर राव की उम्र 32 ईयर यानी 32 वर्ष की थी। इनका विवाह झांसी के किले में गणेश मंदिर में संपन्न होता है और विवाह होने के बाद में ये झांसी में आके रहने लगती है। और शादी के बाद इनका नाम चेंज किया जाता है मनु या मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई, और ये प्रसिद्ध होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। इनका नाम लक्ष्मीबाई धन, समृद्धि व शक्ति की देवी मां लक्ष्मी के नाम पर रखा गया। और शादी के 9 वर्ष बाद में सन 1851 में ये एक बालक को जन्म देती है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है दामोदर राव। लेकिन उनको जन्म देने के ठीक 4 महीने बाद में इनकी डेथ हो जाती है और वो एकदम टूट जाती है। आप सोचे किसी माँ ने इकलौते बेटे को जन्म दिया हो और उसकी डेथ हो जाए, क्या गुजरेगी उसके दिल पे, आप सोच सकते हैं। लेकिन इनसे ज्यादा दुख होता है इनके पति महाराजा गंगाधर राव को। उनको बड़ा झटका सा लगता है, वो सदमे में चले जाते हैं और धीरे धीरे वो बीमार हो जाती है, स्वास्थ्य एकदम बिगड़ जाता है। और जब इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये मरने वाले हैं, तो ये आनंद राव को गोद में लेते हैं, दत्तक पुत्र आनंद राव, जो इनके भाई के लड़के थे। लोग कहते हैं कि दुख हुआ था महाराजा गंगाधर राव को। जब इन्होंने अपने बेटे को खोया तो ऐसा दुख हुआ कि ये भी दुनिया छोड़ के चली गई। 20 नवंबर 1853 को इन्होंने आनंद राव को गोद में लिया था और अगले ही दिन 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इसे कहते हैं दुख। रानी लक्ष्मीबाई पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन हौसला नहीं खोया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अंग्रेजों की पॉलिसी हड़पनी थी। इसके तहत अगर किसी राजा के अपना सगा पुत्र नहीं है और वह दत्तक पुत्र यानी किसी पुत्र को गोद में लिया जाता है, तो उसको उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा और वह राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा, यानी उस राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार झांसी के राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि आनंद राव को, इसका नाम चेंज करके दामोदर राव कर दिया था, उसको उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा और झांसी अब अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, इसलिए झांसी हमें दे दो। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया, कहा कि मैं अपनी झांसी तो तुम्हें कभी नहीं दूंगी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अपने बेटे की तरह प्यार किया था और कोई माँ अपने बेटे को किसी और को कैसे दे सकती, और देने से इनकार कर दिया, एकदम मना कर दिया कि तुम्हें जो करना है, युद्ध करना है तो युद्ध करूंगी, लेकिन मैं अपनी झांसी तो तुम्हें कभी। और इसी कारण आगे चल के होता है 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का योगदान, और वो 1857 की क्रांति में भाग लेती है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना को संगठित करती है, सुरक्षा को मजबूत करती है और पुरुषों के साथ महिलाओं को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और इन सैनिकों का निरीक्षण खुद रानी लक्ष्मीबाई करती है। और 21 मार्च 1858 को ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज अपनी भारी सेना के साथ में झांसी के किले की तरफ बढ़ता है और 22 मार्च को आके ये किले को चारों तरफ से घेर लेता है। 24 मार्च 1858 को ये झांसी के किले व शहर पर बड़ी संख्या में गोलाबारी करता है और भारी संख्या में नुकसान पहुंचाता है। और ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल 1858 को बहादुर क्रांतिकारी तात्या टोपे लगभग 22,000 सैनिकों को लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में अंग्रेजों के द्वारा इनको रोक लिया जाता है और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाता है। 3 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना शहर की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है और आमने सामने की लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ अंग्रेजों की भारी संख्या में सेना और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई की छोटी सेना, लेकिन बहादुर सेना जो पीछे हटने वाली नहीं थी, बहादुर सेना थी एकदम। 7वें आसमान पर उनका हौसला था, वो कैसे हार सकती थी। ये अंग्रेजों के साथ युद्ध करती है, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहां से जीतना मुमकिन नहीं था। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वफादार सैनिकों के साथ किला छोड़ने का निर्णय लिया।
कि हम झांसी के किले को छोड़ दें। लेकिन उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अपने बेटे की तरह प्यार किया था और वो उसको आज छोड़ने जा रही थी। सोचो कोई माँ अपने बेटे को छोड़ के जाए तो कितना दुख होता है। वैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किले को एक बेटे की तरह प्यार किया था, जिस किले को छोड़ रही थी। इसलिए उसके दिल में बहुत ही दुख था जब वो झांसी किला छोड़ रही थी। आंखों में आंसू थे, छोड़ने का मन नहीं था। वह पुरुषों की वेशभूषा धारण करती है, तलवार हाथ में लेती है और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधती है। किले के एक सुरक्षित दरवाजे पंडेरी गेट से बादल घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलती है। लेकिन इनके बाहर निकलने की एक लोक कथा प्रसिद्ध है कि इन्होंने झांसी के किले की दीवार को कूद के बाहर गई थी। ये एक किंवदंती है, ये एक लोक कथा जो पूरी तरह से सच नहीं हो सकती। सच इसलिए नहीं है कि झांसी के किले की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची बनी है, लगभग 20 से 30 फीट ऊंची दीवारें बनी है, और जो नीचे का जो रास्ता है जो दीवार कूद के जाएगी वो एक ढलानुमा पथरीला रास्ता है जहाँ पे कूदना मुमकिन नहीं है। और ये कूद भी जाते हैं तो 100% ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ऊंचाई से किसी घोड़े का कूदना और रानी व बच्चे का सुरक्षित बच पाना संभव नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने किला छोड़ने के बाद में कालपी का सफर तय किया, और एक कालपी झांसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ती है, और ये 100 किलोमीटर की दूरी मात्र 24 घंटे में तय की थी। कोई गाड़ी नहीं थी, घोड़ा था, एक घोड़े पर सवार करना और 24 घंटे तक लगातार चलना, रुकी नहीं रास्ते में। लेकिन घोड़े ने कालपी पहुंचने के बाद में अपना दम तोड़ दिया। बादल घोड़े का दम तोड़ने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई को बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ, क्योंकि उनका घोड़ा बहुत ही समझदार घोड़ा था, युद्ध स्थल की पूरी जानकारी रखता था। जैसे ही रानी कालपी पहुंचती है तो कालपी पहुंचने के बाद में उनका स्वागत किया जाता है तात्या टोपे व राव साहिब के द्वारा। ये राव साहिब नाना साहिब के भतीजे थे, और इन तीनों ने मिलकर क्रांति को और मजबूत एक नई रास्ता दिया, एक नई पहचान। रानी ने आराम न करते हुए तात्या टोपे व राव साहिब के साथ एक नई रणनीति को बनाई। रानी को कालपी में एक नई सेना की कमान सौंपी गई। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, मजबूत किया और उन सब में क्रांति का जोश उत्पन्न किया। कुछ सैनिक रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो झांसी से आए थे, और कुछ सैनिक कालपी के मिलके एक संगठित सैनिक मोर्चे को तैनात किया। उधर अंग्रेज कमांडर सर ह्यूरोज जानता था जब तक रानी आजाद है वो रुकने वाली नहीं है, वो क्रांति करेगी, 100% करेगी। इसीलिए इन्होंने अपनी भारी सेना के साथ कालपी की ओर प्रस्थान किया रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करने के लिए। कालपी में दोनों सेना आमने सामने होती है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को जब लगता है कि अब जीतना मुश्किल है, तब झांसी की रानी सुझाव देती है कि हमें ग्वालियर किले पर अधिकार करना चाहिए। ग्वालियर किला भारत का सबसे मजबूत किलों में शामिल था। इसके पास भारी संख्या में सेना थी, गोला बारूद तोप सेना सब कुछ थी। जैसे ही ग्वालियर का राजा महाराजा जयाजीराव सिंधिया अपनी सेना लेकर इन क्रांतिकारियों से युद्ध करने आते, तो इनकी सेना रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं को देखकर उनकी तरफ मिल जाती है, यानी सिंधिया को छोड़कर क्रांतिकारी सैनिकों में मिल जाती। तब सिंधिया बहुत घबरा जाता, क्योंकि सिंधिया अंग्रेजों का बड़ा वफादार था। इसलिए सिंधिया वहां से छोड़कर अंग्रेजों की तरफ भाग जाता, आगरा की तरफ। इस प्रकार 1 जून 1858 को बिना किसी खून खराबे के क्रांतिकारी ग्वालियर किले पर अधिकार कर लेते। इनको ग्वालियर किले में भारी संख्या में तोप मिलते, भारी संख्या में खजाने मिलता, भारी संख्या में हथियार मिलते, जिनकी इनको जरूरत थी वो सभी इनको मिल जाते। ग्वालियर किला जीतना इनकी बहुत बड़ी बहादुरी थी, बहुत बड़ी जीत थी। ग्वालियर जीतने के बाद में राव साहिब अपने आप को पेशवा घोषित कर देते, और इनका जश्न मनाया जाता है इस खुशी में कि वो ग्वालियर के नए पेशवा बने हैं, राव साहिब। जहाँ एक तरफ सभी लोग खुशी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई चिंतित थी, क्योंकि वो जानती थी कि अंग्रेज शांत बैठने वाले नहीं है, वे ग्वालियर किले पे बड़ा अटैक करने वाले हैं। इसलिए वो योजना बना रहे कि कैसे अंग्रेजों को हराना। ऐसी स्थिति में उन्होंने जश्न मनाने के बजाय किले की घेराबंदी व सुरक्षा को मजबूत करने की सलाह दी और युद्ध के लिए सेना तैयार कर। जब ग्वालियर हाथ से निकलने की घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कानों तक पहुंचती, तो ये बहुत घबरा जाता और ये अपनी सेना मजबूत करता है, और बहुत बड़ी सेना के साथ सर ह्यूरोज को अपनी बहुत बड़ी सेना देकर इस ग्वालियर पर अटैक करने के लिए भेजता, और कमांडर सर ह्यूरोज एक बहुत बड़ी सेना लेकर ग्वालियर पर अटैक करने के लिए आता। जब इनकी सेना ग्वालियर के नजदीक पहुंचती है, तब तक इस क्रांतिकारियों का जश्न चल ही रहा था, ये जश्न में लीन थे। तो ग्वालियर किले में जब युद्ध की रणबेर बजती, तभी इनका जश्न खत्म होता और युद्ध की तैयारी करते। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को कोटा की सराय, जो ग्वालियर के पूर्व में स्थित है, उस कोटा की सराय नामक इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई, और वहां पे युद्ध होता है अंग्रेजों के सामने। ये बड़ी बहादुरी से युद्ध करती है। यहीं पर इनकी 2 बहादुर व वफादार सहेलियां मंदर व काशी इन्हीं के साथ थी, जो बहुत ही बहादुरी से युद्ध कर रही थी। इनकी सहेली मंदर इस युद्ध में युद्ध करते हुई वीर गति को प्राप्त हुआ। जिस अंग्रेज सैनिक ने इन पर अटैक किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने उस पर ऐसा वार किया कि एक ही झटके में उसको मौत के घाट उतार दिया।
यह युद्ध रानी बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास जो घोड़ा था इस युद्ध में, वह घोड़ा उनका बादल घोड़ा नहीं था, क्योंकि बादल घोड़े की पहले डेथ हो चुकी थी और इनको इस युद्ध में नया घोड़ा दिया गया था। इस घोड़े को पूरी तरह से युद्ध का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जिस कारण ये बहादुरी से युद्ध नहीं कर पा रहा था। जब 18 जून 1858 को अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अटैक किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया और युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त होती है। कहानी ये बताती है कि युद्ध में ये घायल हो गई थी। घायल होने के बाद में इनके सैनिकों ने इनको उठाकर किसी आश्रम में, किसी कुटिया में ले गए और वहां पे इनका अंतिम संस्कार किया था। इन्होंने ठान लिया था कि मैं अंतिम सांस तक युद्ध करती रहूंगी, अंतिम सांस तक लड़ूंगी, और लड़ी थी ये अंतिम सांस तक युद्ध के मैदान में और वीर गति को प्राप्त हुई थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर महिला थी जो कभी युद्ध का मैदान छोड़ के कभी नहीं जा सकती। सलूट है उनकी बहादुरी पर। इसलिए तो कहा जाता है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जय हिंद, जय लक्ष्मीबाई।